हाँ तो दोस्तों, जैसे आपने बहुत सारा देखा, मैंने पीछे तो एक एग्जांपल बताया कि कैसे एपी दिया हो तो फर्स्ट टर्म कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं। अब आइए हम ये पढ़ते हैं कि अगर हमें कोई एपी दिया गया हो और फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस दिया गया हो तो एपी कैसे निकालते हैं। तो कुछ एग्जांपल तो हमने समझा है। आइए हम जनरल टर्म आप लेते हैं। एग्जाम्पल अगर एक एक समझे जाए तो कोई सीमा ही नहीं एपी का, कितना एपी हम देखेंगे। तो हम एक जनरल टर्म ले लेते हैं, मान लेते हैं किसी एपी का फर्स्ट टर्म ही है और कॉमन डिफरेंस डी है। अच्छा, तो फर्स्ट टर्म ये है, कॉमन डिफरेंस डी है। तो जैसे हमने एग्जाम्पल में यूज किया, अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस डी दिया होता है तो हम एपी निकाल लेते। तो भाई हम इसके लिए भी तो निकाल सकते हैं। आइए तो हम एपी का पहला टर्म निकालते हैं। एपी का पहला टर्म यानी फर्स्ट टर्म हम ये जान रहे हैं। अच्छा, अब दूसरे टर्म की बात आती है। तो दूसरा टर्म क्या होता है, अभी हमने देखा T2 क्या होता है, T1 प्लस ए। तो T1 प्लस ए कर लेते हैं, सॉरी T1 प्लस डी होता है, ठीक है। और T1 का मान ए है और a प्लस डी हो गया T2, दूसरा टर्म a प्लस डी हो गया। T3 क्या हो गया आपका, T2 प्लस डी हो गया, यानी a प्लस टी, T2 का मान क्या है, a प्लस डी है और फिर d है, यानी a प्लस 2d हो गया। अब T3 a प्लस 2d हो गया। अब T4 क्या होगा भाई, T4 भी हम निकालने की कोशिश कर लेते हैं। तो ये हो गया T3 प्लस डी और T3 का मान है a प्लस 2d प्लस डी, तो आ गया a प्लस 3d। अब थोड़ा इनकी चीजों को थोड़ा समझे, इसको क्रम में लिख के देखें क्या है। a है, a प्लस डी है, a प्लस 2d है, a प्लस 3d है। ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, ये फोर्थ टर्म। अच्छा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 कहाँ तक जाएंगे, आप अनंत तक जा सकते हैं। लेकिन अगर कोई जनरल टर्म हमें कुछ रूल निकालना हो कि मान लेते हैं पांचवा टर्म निकालना, छठवां, फिफ्थ टर्म निकालना, सिक्स टर्म निकालना, सेवंथ टर्म, एट्थ टर्म, नाइन्थ टर्म, टेंथ टर्म, 11th टर्म, 20th, 100th, 1000, एनी, तो हम ये चाह रहे हैं कि कोई ऐसा नियम निकल जाए, कोई ऐसा रूल निकल जाए जिसकी वजह से ए और डी दिया हो तो आप 100th टर्म, 1000 टर्म यानी 100, जो भी कोई भी टर्म हमें जरूरत हो उसको आप आसानी से निकाल लें। बस हमें ए और डी दिया। आप ये भी कह सकते हैं कि नहीं भाई, हम क्या है, रूल की क्या जरूरत है, हम ए और डी जानते हैं, जोड़ते जाएंगे हम सारा टर्म निकालेंगे। लेकिन अगर 1-2 टर्म है, 3-4 टर्म है तो आप जोड़ भी सकते हैं। लेकिन अगर 100 टर्म निकालना हो, 1000 टर्म निकालना हो तो जोड़ना बहुत कठिन कार्य हो जाता है। इसलिए हमें कोई एक सिंपल रूल, तरीका रूल हो मिल जाए जिसके सहायता से आसानी से हम वो टर्म निकाल सके। तो आइए देखते हैं इनके बीच पैटर्न क्या है, रूल को क्या फॉलो करता है। देखिए, फर्स्ट टर्म है तो यहाँ डी है ही नहीं, सेकेंड टर्म है तो डी एक बार है, थर्ड टर्म है डी 2 बार है, फोर्थ टर्म है तो डी 3 बार है। तो अब सोचिए यहाँ पे अगर 4 ये एक कम हमेशा रह रहा है, तो अगर ऐसे हम T100 तक जाएं, अगर ये 100वां टर्म हो तो ये भी एक कम होगा, a प्लस 99d हो जाएगा कि नहीं। ऐसे जो भी हम नंबर लिखेंगे उससे एक कम होगा। तो हमें 100 99 हमें पता नहीं कौन सा टर्म निकालना है, तो हमें वो भी टर्म नहीं निकालना है, तो वो भी हमें नहीं पता है कि कौन सा टर्म निकालना है। तो अननोन क्वांटिटी को हम सीख चुके हैं अलजेब्रा में, हम उसकी जगह वेरिएबल रख के अपना काम चला लेते हैं। तो भाई इसके लिए भी हम जो टर्म का नंबर है उसको हम वेरिएबल रख देते हैं, कोई वेरिएबल रख लेते हैं। तो n रख लेते हैं, नंबर, टर्म का नंबर मान लेते हैं। nth टर्म हमें चाहिए, Tnवा चाहिए भाई, n हमने रखा क्योंकि हमें जब मालूम नहीं कौन सा टर्म निकालना है। n लिख दिया, कोई n लिख दिया, वेरिएबल लिख दिया, जो जरूरत होगा हमें पांचवा छठवां जो भी टर्म निकालने की जरूरत होगी n की जगह रख देंगे, निकल जाएगा। तो Tn की वैल्यू हम Tn देखते हैं क्या आता है भाई। तो हम इसे मिलान करते हैं कि क्या लिखे। तो आप देखिए 2 है तो यहाँ 1, 3 है कि 2, 4 है तो यहाँ 3 लिखा गया, तो n है तो n से एक कम होना चाहिए कि नहीं।
ए में तो कोई परिवर्तन नहीं हो रहा, तो ये जैसे है वैसे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन बस ये नंबर जो है डी का जो मल्टीप्लायर है उसी में एक कमी लाना पड़ेगा एन से, यानी इसका nth टर्म क्या हो गया, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो इस तरीके से आप ये जो आपको nth टर्म निकल गया, इसकी सहायता से आप जो है फिफ्थ सिक्स्थ ए और डी किसी भी एपी का दिया हो तो फिफ्थ सिक्स्थ या 10th जो भी टर्म आपको चाहिए वो टर्म की नंबर आपको पता होना चाहिए, ए और डी पता होना चाहिए, हाँ वो एपी होना चाहिए। तो एपी के लिए ही अप्लाई, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के लिए ही अप्लाई। अगर वो एपी नहीं रहेगी तो नहीं अप्लाई हो पाएगा। तो यानी किसी एपी में ए दिया है, डी दिया है और नंबर दिया हो, कौन सा टर्म निकालना हो, तो इस फार्मूले की सहायता से ये जो हमें पैटर्न, ये जो रूल मिला, इसकी सहायता से वो टर्म हम निकाल लेंगे और इस टूर को हम लिख लेते हैं a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। समटाइम्स इन सम बुक्स इट इज रिप्रेजेंटेड एज a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये आपका फार्मूला है, इसकी सहायता से आप कोई भी टर्म निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं, कुछ हल करके समझते हैं भाई ये कितना काम देता है, ये हमारे काम सचमुच ये फायदा करता है कि नहीं करता है। आइए इसको एग्जाम्पल से हम लोग समझ लेते हैं। चलिए भाई, तो क्या है, कोई एक प्रॉब्लम लेना पड़ेगा तभी नहीं यूज करेंगे। तो मान लेते हैं कोई एक टर्म है, एक कोई एपी है जिसका फर्स्ट टर्म 1 है, सेकेंड टर्म 3/2 है एपी एक, ठीक है, और फोर्थ टर्म आपका 2 है, फिफ्थ टर्म थर्ड टर्म 2 है, फोर्थ टर्म 1/2 है एंड सो ऑन। तो पहले चेक कर लेते हैं भाई ये सचमुच एपी है कि नहीं। भाई एपी में ही लगेगा, हमारा काम है एपी में। अभी फार्मूला लगाने के पहले हम तो जान ले एपी है कि नहीं। तो कैसे जानेंगे, हमें इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा। 3/2 माइनस 1 कितना होता है, 1/2। 2 माइनस 3/2 क्या होता है, 1/2। 2 होल 1/2 माइनस 2 क्या होता है, ये भी 1/2 होता है। यानी सबका डिफरेंस सेम है, इसलिए कोई प्रॉब्लम नहीं, इसे हम एपी ही कहेंगे और इसलिए एपी का फार्मूला लगाएंगे। तो एपी का यहाँ फर्स्ट टर्म दिया है a = 1, d = हम निकाल लेंगे, अगला टर्म में से पिछला टर्म निकालें तो 1/2 आ जाएगा। ठीक है, इसको आप T2 माइनस T1 भी लिख सकते हैं, या T3 माइनस T2 लिख सकते हैं, या T4 माइनस T3 लिख सकते हैं, सभी एक आएगा। ठीक है, तो ए और डी मिल गया। अब भाई हमें इसका चौथा टर्म निकालना है, 50वां टर्म मान लेते हैं, हमें इसको निकालना है। 50th टर्म हमें फाइंड आउट करना है। तो n की वैल्यू यहाँ 50 लिख के निकालने की कोशिश करते हैं। A50 = what is value of A? A is 1 and what is n? 50 minus 1. What is D? D is 1/2 and put करते हैं तो आपको मिलेगा 1 और ये 50 minus 1 49 into 1/2। तो क्या आ गया भाई, A50 = 1 plus 49/2। अब इसको एलसीएम लेके बराबर कर लेते हैं तो 51/2 आ गया, यानी 25 होल 1/2। ऐसे 50 टर्म आ गया 25 होल 1/2। अगर आपको थोड़ा सा संदेह हो तो आप इसको 50 टाइम्स आप जोड़ते जाइए, 1 2 3 4 तक मैंने किया, ऐसे 50 तक चले जाइए, देखिए एकदम यही आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसका उपयोग करके जो है लगा सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। जो भी टर्म पूछा होगा, जो भी टर्म वो मांगा होगा, उसको आप निकाल सकते हैं। हाँ, आइए इसका रिवर्स, कभी काल ऐसा होता है कि आपको ये टर्म दिया गया हो, लेकिन आपको ये पूछ देता है कि कॉमन डिफरेंस क्या है, या पूछ देता है कॉमन डिफरेंस दिया तो पूछ देता है ये चौथा टर्म। जैसे इसी में अगर ये पूछ दे 25 होल 1/2 फिफ्थ टर्म, जैसे लिख दे of this AP डॉट यहाँ लिख दे, डॉट कहां तक जाया है, 25 होल 1/2।
तो कह दे फाइंड द नंबर ऑफ टर्म इन दिस एपी। ये लिखने का मतलब क्या है, देखिए 1 3/2 2 होल 1/2 डॉट डॉट 25 होल 1/2 का मतलब ये है ऐसे ही ये टर्म बढ़ता जाएगा और लास्ट में कहाँ रुकेगा, 25 होल 1/2 तक जाएगा। तो इसका मतलब ये लास्ट टर्म यही है, यही अंत है। तो यानी यहाँ तक कुल कितने टर्म अगर पूछा है, कुल इस एपी में कितने टर्म है, तो इसका मतलब ये है कि हमें ये पता करना ये चौथा टर्म है, ये लास्ट वाला चौथा टर्म है। अगर ये 50वां होगा तो यानी कुल 50 टर्म होंगे। तो हमें बस यही फाइंड हो, ये 60वां टर्म है तो ये हम कुल मिला के 60 टर्म हो गए। तो हमें एक अगर ये टर्म पूरे एपी में कितने टर्म है पूछ रहा है, तो बस हम लास्ट टर्म की कौन सा टर्म है, लास्ट टर्म कौन सा टर्म है, 5th है 6th है, वो निकालना होता है। तो देखिए जैसा कि आप फार्मूले में n दिया, हम इसके लिए जो है ना अननोन क्वांटिटी को अभी निकालना हो, डायरेक्टली ना निकले, तो उसके लिए हम लोग अलजेब्रा में पढ़े हैं, ऐसे चीजों को हम अपने स्टडी के लिए हम मान लेते हैं वो चीज क्वांटिटी x है, y है, z है एंड सो ऑन। बट ये टर्म नंबर ऑफ टर्म है, तो इसलिए हम सपोज कर लेते हैं कि ये 25 हो, देयर आर n number of term in this AP. So suppose that there are n terms in this AP. अच्छा, suppose that there are n terms in this AP. इस टर्म में n टर्म्स हैं, तो देयर फोर Tn क्या हो गया भाई, 25 होल 1/2 हो गया। तो आइए फार्मूला में यूज करें। बट हम जानते हैं कि Tn होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। वी नो दैट Tn is equal to a plus n minus 1 into d. So we put these values. Tn is this here 25 whole 1/2 and a is given 1 and n is what? n is to be find out. n आपको निकालना है और d की वैल्यू is also given which is 1/2. So when we find it, you transpose 1 to in this side, then you get 24 whole 1/2 is equal to n minus 1 into 1/2. Now to find it, first we convert this mixed fraction into the improper fraction. Though, so this become 49/2 and this is equal to 19 minus 1. So this 1/2 is cancelled out by 1/2. Okay, this is 1/2, cancel out this. Then n minus 1 is equal to 49. So n is equal to 49 plus 1, that is 50. So n is equal to 50. यानी इस एपी में कितने टर्म है, 50 टर्म है। तो आपने देखा कि ऐसे अगर आपको ये टर्म दिया गया हो तो आप कैसे n की वैल्यू निकालते हैं। ऐसे कभी काल ये मान लेते हैं दिया, ये फर्स्ट टर्म दिया हो और दे दे कि 50th टर्म ये है और कॉमन डिफरेंस निकालो, तो आप n और ये Tn की वैल्यू रखेंगे, a की वैल्यू रखेंगे, लेकिन d की वैल्यू नहीं दिया तो उसको नहीं रखेंगे, उसको निकाल लेंगे इस फार्मूले में जो आपका Tn इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी दिया है फार्मूला, इस फार्मूले का उपयोग करके लगा लेंगे। तो हमें अच्छा है, ये आपको समझ में आया होगा। तो नेक्स्ट इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में हम बताएंगे। ओके, थैंक्स।